वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जो है संधि विज्ञान यानी आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में, इसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सिंडेस्मोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी या संधि विज्ञान की परिभाषा प्लस उसको जोड़ को जो है उसके संगठन और संरचना के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड किया था। फाइब्रस जॉइंट, तंतुमय जोड़, उपस्थित जात जोड़ यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट यानी साइनोवियल जॉइंट। तो ये 3 प्रकार के जॉइंट में हमने तंतुमय जोड़ और उपास्थि जात जोड़ के प्रकार थे, उनका हमने डिटेल में अध्ययन किया था कि वो किस प्रकार से जॉइंट काम करते हैं। तीसरा जो जॉइंट है प्रकार, वो है साइनोवियल जॉइंट यानी साइनोवियल जोड़। इसे डाईआर्थ्रोडियल जॉइंट या मूवेबल जॉइंट कहते हैं। इसके लिए कहते हैं कि ये डाईआर्थ्रोडियल का मतलब है इसकी जो जोड़ में 2 प्रकार की लेयर होती है। डाईआर्थ्रोडियल यानी 2 लेयर होती है इसमें जॉइंट में, और ये जॉइंट मूवमेंट करता है। जैसे हमने पहले जो जॉइंट पढ़े थे, जो फाइब्रस जॉइंट था वो इमूवेबल होता है, उसमें कोई प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है। और जो कार्टिलेजिनस जॉइंट था उसमें बहुत कम मूवमेंट होती है, पार्शियल मूवमेंट जिसे बोलते हैं। और जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें मूवमेंट होती है यानी मूवेबल जॉइंट है। अब जो साइनोवियल जोड़ है जिसमें मूवमेंट होती है, इसमें जोड़ कौन कौन से जोड़ आएंगे? जैसे आपका शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, स्टाइफल जॉइंट है, नी जॉइंट है। ये जॉइंट, इस प्रकार के जॉइंट जो है ये आते हैं इस साइनोवियल जॉइंट की श्रेणी में आते हैं। जो साइनोवियल जोड़ होता है उसकी जो संरचना है उसमें पाई जाती है, जोड़ में जो संरचना है यानी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो 5 प्रकार की संरचनाएं होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई साइनोवियल जॉइंट की कौन कौन सी संरचनाएं साइनोवियल जॉइंट में पाई जाती है। तो वो संरचनाएं जो हैं वो एक तो होती है योजक सतह। योजक का मतलब होता है जुड़ना। योजक सतह यानी आर्टिकुलर सरफेस। एक तो आर्टिकुलर सरफेस होगी, एक उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी, जहाँ जुड़ती है बोन आपस में 2, वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। कार्टिलेज आपको मैंने बताया था कि ये हड्डी की तरह सॉफ्ट हड्डी होती है, एक प्रकार की सॉफ्ट हड्डी होती है कार्टिलेज। तो एक तो आर्टिकुलर सरफेस पाई जाएगी, एक आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाएगी, और एक आर्टिकुलर कैविटी होगी। जहाँ पर 2 जॉइंट जुड़ेंगे वहाँ पे एक कैविटी होगी, गुहा जिसे बोलते हैं, एक कैविटी पाई जाएगी। एक जॉइंट कैप्सूल होगा, जोड़ जो आपस में जुड़ते हैं वहाँ पे एक कैप्सूल बनता है, कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं उसको। और एक होता है आर्टिकुलर लिगामेंट मैंने आप बताया रस्सी की तरह के तंतु होते हैं जो 2 जोड़ को आपस में जोड़ के रखता है, वो लिगामेंट होते हैं। तो योजक सतह, योजक उपास्थि, योजक गुहा, योजक जोड़ कैप्सूल और एक आर्टिकुलर लिगामेंट, ये 5 प्रकार की संरचनाएं साइनोवियल जॉइंट में पाई जाती है। अब इस जॉइंट कैप्सूल जो है, इसमें एक जॉइंट कैप्सूल होता है जिसके अंदर जोड़ जो है वो जोड़ आपस में जुड़ता है, वहाँ एक कैप्सूल की संरचना होती है। इसमें 2 लेयर होती है। जो जॉइंट कैप्सूल होता है उसकी 2 लेयर होती है, 2 परत होती है उसकी। अंदर की जो परत होती है, एक परत अंदर होती है, एक वो परत ऊपर होती है। तो अंदर वाली परत है उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें एक तेल जैसा द्रव पदार्थ भरा रहता है, द्रव या लिक्विड पदार्थ तेल जैसा उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के नीचे भरा रहता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो जोड़ को
चिकनाई प्रदान करता है, यानी जोड़ जिससे चिकना रहता है। जॉइंट कैप्सूल की जो बाहरी परत होती है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन कहलाती है। जो बाहर की ऊपर की परत जो होती है वो होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, और वो कैप्सूलर लिगामेंट बनाते हैं, यानी फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर फाइब्रस कैप्सूलर लिगामेंट बनाते हैं। लिगामेंट मतलब तंतु में धागे टाइप होते हैं, रस्सी टाइप, जिसके दोनों सिरे आपस में जुड़ने वाली दोनों हड्डियों से जुड़े होते हैं, यानी दो सिरे होते हैं हड्डियों के जिनसे जोड़ बनता है, तो उनसे वो आपस में जुड़ने वाली दोनों हड्डियों को जोड़ते हैं आपस में, लिगामेंट। अब जो साइनोवियल जोड़ है, साइनोवियल जॉइंट जो है, उसको उसकी गति के आधार पर, उसमें जो गति होती है ना, मूवमेंट जो होता है, उसके मूवमेंट के आधार पर उसको हम कई प्रकार में बांट सकते हैं। उसको कई प्रकार में बांट सकते हैं। कितने प्रकार होते हैं साइनोवियल जॉइंट के, वो उसकी गति के आधार पर हम बांटते हैं। तो उसका पहला प्रकार है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है, इस प्रकार के जोड़ में जो दो हड्डियां जुड़ती है उनकी सतह जो है वो समतल होती है। जो दो प्रकार की हड्डियां जो जुड़ती है जॉइंट बनाने के लिए, उनकी सतह है वो समतल होती है, और जो ग्लाइडिंग जैसी गति करती है। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, जब हवाई जहाज एरोड्रम पे, जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है, तब वो एक प्रकार से गति करता है, ज़मीन पे चलता है, तो जिस प्रकार से वो ग्लाइडिंग करता है, ऐसे ही ये जोड़ जो है आपस में एक दूसरे हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी जो है वो ग्लाइड करती है, ग्लाइडिंग करती है। ये चीज़ आप समझ लो, जैसे हवाई जहाज एक बार ज़मीन पे चलती है, उसी तरह से ये एक हड्डी दूसरी हड्डी पे ग्लाइड करती है। ये आपको जब आप क्लास अटेंड करोगे, अपनी क्लासेस लगेगी, तब मैं आपको जो जॉइंट है स्केलेटल में, जो कंकाल है उसमें जो हड्डियाँ जिसमें ये इस प्रकार का जोड़ होता है, वो आपको मैं समझाऊंगा। अभी आप ये समझ सकते हो कि जिस प्रकार से हवाई पट्टी पे हवाई जहाज उड़ने से पहले चलता है, उसी तरह से एक हड्डी पे दूसरी हड्डी ग्लाइड करती है, इसलिए इनका नाम जो ग्लाइडिंग जॉइंट है। और इसका उदाहरण जो है वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, यानी कार्पल हड्डी की जो सेकंड लेयर है उसका नीचे वाला शिरा, और मेटाकार्पल हड्डी का प्रोक्सिमल एंड जो है उसका ऊपर वाला सिरा, जो आपस में जुड़ते हैं, जो वो जॉइंट है उसको बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। और वो जॉइंट जो है वो ग्लाइडिंग टाइप का जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट, यानी साइनोवियल जॉइंट है लेकिन उसका टाइप है ग्लाइडिंग टाइप, जो मूवमेंट के आधार पर, जिस प्रकार से हवाई जहाज हवाई पट्टी पे उड़ने से पहले ग्लाइड करती है, वैसे ये हड्डी जो है एक हड्डी दूसरी हड्डी पे ग्लाइड करती है। ठीक है। दूसरा टाइप होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट या उसको बोलते हैं गिंगलाइमस जॉइंट, गिंगलाइमस जॉइंट, गिंगलाइमस जॉइंट या हिंज जॉइंट। इस जोड़ की सतह पर दो कोंडाइल होते हैं। जैसे एक हड्डी में दो कोंडाइल, एक हड्डी का जो सिरा है उस पे होंगे दो कोंडाइल या बेलनाकार संरचना या कोण, जो दूसरी अस्थि की गुहा में, यानी दूसरी हड्डी की कैविटी बनी होती है, उसमें ये सटे रहते हैं। जैसे एल्बो जॉइंट है अपना, ये जो एल्बो जॉइंट है, ये अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है। ये जो है, ये जॉइंट जो एल्बो जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट का प्रकार है। ये किस जॉइंट का प्रकार है? हिंज जॉइंट का प्रकार है। यानी इसमें ये जो रेडियस अल्ना बोन है, नीचे रेडियस अल्ना बोन है, ऊपर ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन का नीचे वाला सिरा और रेडियस अल्ना का ऊपर वाला सिरा, जिसमें यहाँ जो ये है ना इस प्रकार का, यहाँ पे एक उस जो रेडियस बोन है, अल्ना बोन है, उसमें एक अल्नर कैविटी बनी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। उसमें ह्यूमरस बोन का नीचे वाला सिरा जो है उसमें फिट होता है और फिर उसमें ये मूवमेंट होती है। तो ये मूवमेंट जो है सिर्फ एक ही प्रकार की मूवमेंट होती है, इसमें एक ही प्रकार की मूवमेंट होती है। ये इस तरह से इधर आपकी मूवमेंट इस साइड में नहीं कर सकते आप यूँ, ये सिर्फ यूँ होगी मूवमेंट। यानी ये मूवमेंट जो है इस तरह से जो मूवमेंट होगी इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, यानी ये एक्सटेंड होता है, इसका कोण बढ़ जाता है, जॉइंट का कोण
ऐसे बढ़ गया तो ये एक्सटेंशन हो गया, जब वापस आता है तो इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें कोण इसका घट जाता है, ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। तो ये भी आप इसको मैं आपको फिर बाद में समझाऊंगा जब आप प्रैक्टिकल क्लास में आओगे तो ये हिंज जॉइंट हो गया, ये एल्बो जोड़ में पाया जाता है, एल्बो जोड़ जो है उसमें ये पाया जाता है। और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया, जब उसका कोण बढ़ता है इस तरह से बढ़ता है तो ये एक्सटेंशन है, जब वापस आता है तो ये फ्लेक्शन है, ये फ्लेक्स बोलते हैं इसको। तीसरा जो इसमें जॉइंट होता है वो होता है पाइवोट या ट्रोक्लोइड जॉइंट। इसको ट्रोक्लोइड जॉइंट या पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। इस प्रकार के जोड़ में केवल एक ही दिशा में गति होती है, दोनों दिशाओं में गति नहीं होती है, सिर्फ एक ही दिशा में गति होती है। और इस टाइप के जोड़ में कैविटी नहीं होती है। इसमें जैसे पहले वाले हिंज जॉइंट में एक बोन में कैविटी थी, दूसरी बोन में कोंडाइल थे, जो कोंडाइल कैविटी में फिट होते हैं, वैसा इसमें नहीं होता। इसमें एक तो कैविटी नहीं होती है और ये एक ही दिशा में गति करते हैं और ये चारों ओर भी नहीं घूमते हैं, ये घूमते भी नहीं है जोड़। ये कौन से जोड़ होते हैं? ये एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है, यानी जो सर्वाइकल वर्टेब्रे, कंधे की जो अस्थि है, कंधे के गर्दन की जो अस्थि है, सर्वाइकल वर्टेब्रे बोलते हैं जिसको, उसमें जो पहली वर्टेब्री है उसका नाम है एटलस और सेकंड वर्टेब्री का नाम है एक्सिस। तो फर्स्ट वर्टेब्री सर्वाइकल वर्टेब्री और सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्री के बीच में जो जोड़ होता है उस जोड़ को एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। और वो जॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही साइड में मूवमेंट करता है, घूमता नहीं है वो इस तरह से। यानी ये जो अपनी गर्दन घूमती है इस तरह से, ये जैसे गर्दन में घुमा रहा हूँ, ये जॉइंट जो है ये ऑक्सीपिटल बोन और एटलस बोन के बीच में है। ऑक्सीपिटल बोन जो खोपड़ी की है उसमें और पहली सर्वाइकल वर्टेब्रे एटलस के बीच में जो जोड़ है वो ऑक्सीपिटो एटलस जॉइंट है। ये जॉइंट जो इस तरह से चारों तरफ घूमता है। लेकिन इसके बाद की जो दो अस्थि हैं, यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रे और सेकंड एटलस और एक्सिस, उनके बीच में जो जोड़ होता है वो जोड़ जो है वो पाइवोट या ट्रोक्लोइड जॉइंट बोलते हैं उसको। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की मूवमेंट होती है, चारों तरफ घूमता नहीं है। फिर आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, इस जोड़ में एक बोन का गोल सिरा होता है, गोल सिर हेड होता है, और दूसरी बोन में खड्डा होता है। उसमें वो एक बोन का जो सिर है, हेड है, वो उस खड्डे में फिट होता है। इसमें अस्थि जो है वो किसी भी दिशा में घूम सकती है। वो अस्थि जो है वो चारों तरफ भी घूम सकती है, आगे भी घूम सकती है, पीछे भी घूम सकती है, ऐसे साइड में घूम सकती है। जैसे कंधे का जोड़ जो है, कंधे का जोड़ है या हिप जॉइंट है, जो पीछे वाली पैर की हिप जॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, कंधे की अस्थि में एक तो स्केपुला बोन जो है उसकी ग्लिनोइड कैविटी है, नीचे का पोर्शन जो है स्केपुला का, ये स्केपुला है मेरी यहाँ, इसमें कैविटी है। फिर ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड है, तो वो उस कैविटी में फिट होता है। तो उस प्रकार का जॉइंट जो है शोल्डर जॉइंट और कुल्ले का जोड़, हिप जॉइंट, ये जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट है। जो अब जैसे मेरा ये कंधा है, ये मेरा कंधा है, तो ये ऐसे भी मूवमेंट करता है, नीचे भी करता है। इसको यूं भी करा सकता हूँ, ऐसे भी मूवमेंट करा सकता हूँ, और मैं इसको इस तरह से मूवमेंट करा सकता हूँ, ये इस तरह से चारों तरफ। तो ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। इसके बाद में आता है कोंडाइलर जॉइंट। पांचवा है कोंडाइलर जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ में दो अस्थियां जो जुड़ती है आपस में, तो एक का तो होता है कॉन्वेक्स सिरा, उत्तल कॉन्वेक्स उभरा हुआ ऐसे ऊपर की साइड में, और दूसरी अस्थि का कॉनकेव सिरा होता है। कॉनकेव का मतलब इस तरह से होता है। तो उत्तल सिरा और कॉनकेव सिरा जो है वो आपस में जोड़ बनाते हैं। जैसे स्टाइफल जॉइंट है, स्टाइफल जॉइंट में कौन कौन सी हड्डी आती है, मतलब हिप जॉइंट के बाद में स्टाइफल जॉइंट आता है। तो उसके अंदर एक तो फीमर है, फीमर का नीचे वाला सिरा, और दूसरी हड्डी कौन सी है फीमर के बाद में, फीमर के नीचे जो हड्डी है वो आपस में जो जुड़ती है, वो जॉइंट जो है वो कोंडाइलर जॉइंट है।
जैसे स्टाइफल जॉइंट है, ये स्टाइफल जॉइंट जो पीछे वाले पैर का जॉइंट है, पहले जोड़ जो है वो हिप जॉइंट है, उसके नीचे वाला स्टाइफल जॉइंट है। तो उसका ये टाइप है कॉन्डाइलर जॉइंट का, जिसमें दो, एक का उत्तल सतह दूसरे की अवतल सतह आपस में जुड़ती है बोन की। एक होता है इलिप्सोइडल जॉइंट। इलिप्सोइडल जॉइंट में क्या होता है, इसमें एक अस्थि की जोड़ वाली सतह, जो एक अस्थि होती है उसकी जोड़ वाली सतह जो है, दो अस्थियां जुड़ती है तो आपको पता है। तो एक टाइप की अस्थि की जो जुड़ने वाली सतह वो नाशपाती के टाइप की होती है, जैसे नाशपाती होती है उस टाइप की होती है, पियर शेप जिसे बोलते हैं, जो दूसरी अस्थि के सिरे से जोड़ बनाती है, जो दूसरी अस्थि के सिरे से आपस में जोड़ बनाती है। जैसे रेडियस अल्ना का डिस्टल एंड, रेडियस अल्ना का दूरस्थ भाग है ना, डिस्टल एंड नीचे वाला भाग जो है वो कार्पल जो बोन होती है उसकी ऊपर वाली सतह से जोड़ बनाता है, वो इसी टाइप का जोड़ है, इलिप्सोइडल जॉइंट है वो। एक होता है सेडल जॉइंट। सेडल होती है काठी, सेडल का मतलब काठी होती है, जो घोड़े की काठी है, घोड़े के जो काठी रखते हैं ऊपर उसको काठी बोलते हैं। और ये सेडल जॉइंट है, ये भी सभी प्रकार की गति कर सकता है। जो सेडल जॉइंट होता है वो सभी प्रकार की गति कर सकता है, परंतु इसमें रोटेशन नहीं होता है। ये जो घूमने वाला ना, ये इस जोड़ में नहीं होता है, बाकी गति आगे पीछे साइडों में कर सकता है। जैसे इसके अंदर जोड़ जो है कार्पस और मेटाकार्पल बोन का जो जोड़ है वो इस टाइप का जोड़ है, और इंटरफेलेज जोड़ मतलब ये जो उंगली है ना, उंगली के जो जोड़ है आपस में, ये इंटरफेलेज जोड़, ये इस टाइप के जोड़ है जिनको आप ऊपर नीचे घुमा सकते हो, ऊपर नीचे घुमा सकते हो। और ये जोड़ है यहाँ पे, ये फेलेंक्स, ये मेटाकार्पल है, इसके नीचे कार्पल है, यहाँ पे कार्पल है, ये मेटाकार्पल है, इसका जोड़ है, ये भी इसी टाइप का जोड़ है। और अब ये इसके अंदर जो है, ये तो थे मूवमेंट के आधार पर, मूवमेंट किस प्रकार की है उसके आधार पर जोड़ का, साइनोवियल जोड़ का डिफरेंशिएशन था। अब आता है गति की दिशा, यानी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन। भाई मूवमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो जोड़ जो है वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, उसके आधार पर जो है जोड़ को, इसी जोड़ को, साइनोवियल जोड़ को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो होता है यूनिएक्सियल, एक अक्षीय, यानी इस प्रकार के जोड़ में एक ही दिशा में गति होती है, एक ही साइड में गति होती है, एक ही दिशा में गति होती है। जैसे हिंज जॉइंट, ये हिंज जॉइंट का टाइप जो था मैंने आपको पढ़ाया था, हिंज जॉइंट जो है किस में होता है? हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट हमने पढ़ा था। हिंज जॉइंट जो है ये एल्बो जॉइंट होता है। एल्बो जॉइंट जो है वो हिंज टाइप का जॉइंट है, और इसको एक एक्सियल जॉइंट भी बोलते हैं। एक एक्सियल यानी यूनी एक्सियल जॉइंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही दिशा में इसकी मूवमेंट होती है। जैसे ये मेरा एल्बो जॉइंट है, ये है, ये सिर्फ एक ही दिशा मूवमेंट करता है, ऐसे इस टाइप, यूं नहीं करा सकते आप, यूं जोड़ में नहीं करा सकते, यानी एक ही दिशा में करेगा। एक होता है द्विअक्षीय यानी बाई एक्सियल, इस प्रकार के जोड़ में दो दिशाओं में गति कर सकता है। जैसे ये कार्पल जॉइंट है, ये दोनों दिशाओं में इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। ये आप जोड़ को देखोगे ना तो ये ऊपर नीचे, लेकिन ये सिर्फ एक साइड में करेगा, इधर करोगे तो ये हड्डी नहीं मुड़ेगी पीछे साइड में। लेकिन ये जोड़ जो है ना, ये दोनों साइड में मुड़ते हैं, इधर भी मुड़ेगा, इधर भी मुड़ेगा, इसको बोलते हैं बाई एक्सियल। और एक होता है बहु अक्षीय यानी मल्टी एक्सियल, यानी यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, और तीसरा होता है मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल जो जोड़ है, इस प्रकार के जोड़ में सभी दिशाओं में गति होती है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है इस प्रकार का उदाहरण है, जिसमें सभी दिशाओं में गति होती है। इसका उदाहरण जो है आपके शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, ये दो जॉइंट मैंने आप बताया, तो उसमें सभी प्रकार की गति होती है। तो ये आपको ये जॉइंट के प्रकार थे, तीन प्रकार थे, जिनको मैंने डिफ्रेंशिएट करके आपको इनकी परिभाषाएं बताई, इनका एक्शन कैसे होता है वो बताया। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसके आगे वाला इसी लेक्चर को पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में, तब हम हर प्रकार के जोड़ में, जितने भी शरीर में जोड़ है, जो एक्सियल स्केलेटल में है, चाहे वो अपेंडिकुलर स्केलेटल में जो जोड़ बनते हैं, उन जोड़ को, एक एक जोड़ को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे वो जोड़ जो किस हड्डी के मिलने से बनता है और किस टाइप का वो जोड़ है।
ठीक है, धन्यवाद।